राधे श्याम। मैं हूँ ईशान अनंत और आप देख रहे हैं हरी डिपोटी। आज हम बात करने वाले हैं श्री राधा वल्लभ जी के बारे में। वृंदावन में कई ठाकुर जी हैं, एक ही ठाकुर जी के कई रूप हैं, तो उसमें हम राधा वल्लभ जी के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए, राधा वल्लभ जी में राधा और कृष्ण दोनों हैं। आधे राधा है और आधा कृष्ण है। आधे भाग में आप दर्शन करेंगे तो आपको राधा रानी के दर्शन होंगे और आधा में कृष्ण का। और राधा वल्लभ जी का दर्शन हर कोई नहीं कर सकता। 500 साल पहले से एक कहावत ब्रज में प्रचलित है कि राधा वल्लभ और दर्शन दुर्लभ। राधा वल्लभ का दर्शन जो है वो दुर्लभ है, हर कोई नहीं कर सकता। जिसके अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम और जिसके अंदर ठाकुर जी के प्रति अपनेपन का भावना नहीं है, वो दर्शन नहीं कर सकता। आप देखते होंगे बॉलीवुड के कितने लोग जाते हैं, लेकिन राधा वल्लभ मंदिर नहीं जा पाते। और राधा वल्लभ जी के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि राधा वल्लभ जी जो हैं वो शिव जी अपने हृदय से प्रकट करके दिए हैं राधा वल्लभ जी को। और आत्मदेव थे, वो शिव जी का तपस्या किए और शिव जी बोले कि ठीक है, आप कुछ मांगो। तो आत्मदेव बोले कि मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है, मुझे बस आपके दर्शन करने की इच्छा थी, अब पूरा हो गया है, लेकिन आप मुझे अपने सबसे प्रिय जो है वो उसको दे दीजिए। ठाकुर शिव जी तो सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तथास्तु बोल दिया था पहले। अब वो सोचने लगे कि मैं अपना सबसे प्रिय राधा वल्लभ जी, जिसको पार्वती के साथ मिलकर मैं कैलाश पर रोज़ सेवा करता हूँ, रोज़ भोग लगाता हूँ, उसको मैं कैसे दे दूँ। उस फिर लाख समझाने के बाद शिव जी सोचे कि ठीक है, अब देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने हृदय से प्रकट करके राधा वल्लभ जी को, उस आत्मदेव को उन्होंने दे दिया। और आत्मदेव के वंशज, उनके जो पुत्र थे, वो कई वर्षों तक सेवा किए राधा वल्लभ जी के। उसके बाद राधा रानी खुद सपने में आके आत्मदेव को बोली कि अपनी दोनों पुत्री का विवाह श्री हरिवंश महाप्रभु से कर दो। और हरिवंश महाप्रभु के भी सपने में राधा रानी आई। हरिवंश महाप्रभु देववृंद में 31 साल रहे और 32वां साल में वो ब्रज में गए राधा रानी की प्रेरणा से। और वहाँ ब्रज जाके तो वह स्वप्न देखे कि राधा रानी बता रही है कि जाके उनसे शादी कर लो और दहेज में श्री राधा वल्लभ जी को ले लेना। तो राधा हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेके आए वृंदावन में और वहाँ मदन तेर में वहाँ पे स्थापित। श्री राधा रानी हरिवंश महाप्रभु को एकादशी के दिन स्वयं अपने हाथों से पान दी थी, प्रसाद। इसलिए हरिवंश महाप्रभु और राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी के दिन जो है पान वर्जित नहीं है। और यहाँ पे 7 जो मंदिर है, यहाँ पे ठाकुर जी की जो सेवाएं हैं जो मंदिर में होती है, उसमें नित्य सेवा कहा जाता है, जिसमें अष्ट सेवा होती है। अष्ट सेवा या अष्ट आयाम का अर्थ एक दिन के 8 प्रहर से है। ये 8 सेवा इस प्रकार से है: मंगला आरती सुबह 5 से 5:30 तक, धूप श्रृंगार आरती 8 से 8:30 तक, और श्रृंगार आरती 8:30 से 9:30 तक, राजभोग आरती 12:30 से 1:30 बजे तक दोपहर में, और उत्थान औलाई 5 से 5:30 तक शाम को, और धूप संध्या आरती 5:30 से 6:30 तक, संध्या आरती 7 से 8 बजे तक, और शयन आरती 9 से 9:30 तक। यहाँ पर 7 आरती एवं 5 भोग वाली सेवा पद्धति का प्रचलन है। और यहाँ ठाकुर जी का जो सेवा आरती ये सब श्री हरिवंश महाप्रभु के वंशज गोस्वामीगण करते हैं। हरिवंश महाप्रभु वंशी के अवतार थे, राधा वल्लभ संप्रदाय उन्हीं से आया है बंधुओं। और हरिवंश महाप्रभु हमेशा ठाकुर जी के भजन में लीन रहते थे। और उनके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हरिवंश महाप्रभु एक बार भगवान का भजन गाते गाते जा रहे थे। राधा रानी की बहुत कृपा थी और वो कहा करते थे कि राधा रानी की जब तक आप सेवा नहीं करेंगे, तब तक राधा रानी को प्रसन्न नहीं करेंगे, तब कृष्ण आप पे कृपा नहीं करेंगे। इसलिए राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा रानी का विशेष सेवा होता है बंधु। और हरिवंश महाप्रभु एक दिन अपना भजन गाते हुए जाते थे। वो भजन गाते बहुत दूर तक पैदल ही निकल पड़ते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में एक शेर सोया हुआ था और हरिवंश महाप्रभु उसको देख नहीं पाए और उनका पैर गलती से उस शेर पे पड़ गया। शेर उठा तो हरिवंश महाप्रभु शेर का जो ठुड्डी होता है उसको पकड़ के बोले कि भाई हरि बोल, हरि बोल। इतना में शेर के अंदर राधा कृष्ण भक्ति का संचार हो गया और राधा कृष्ण के भजन पे शेर भी नाचने लगा और हरिवंश महाप्रभु भी नाचने लगे बंधुओं। हरिवंश महाप्रभु का जन्म ब्रज में ही हुआ था और बाद 31 साल वो देववृंद में रहे और 32वां साल राधा रानी की प्रेरणा से वो वृंदावन आ गए। और वहीं पे हरिवंश महाप्रभु उस राधा वल्लभ जी का सेवा किए, वहीं पे मंदिर बना। और मुगलों ने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था, कई सारे मंदिर को। तो उसमें 180 बीघा जमीन अकबर जो था वो देने का उसने ऐलान किया सभी 7 मंदिरों को, प्रमुख 7 मंदिरों को, जिसमें से 120 बीघा अकेले राधा वल्लभ मंदिर को मिला। और राधा वल्लभ मंदिर में हमेशा हर रात्रि को समाज गायन, सुंदर भजन का प्रचलन है, जो वृंदावन की यही एक राधा वल्लभ मंदिर में है, जो रात्रि को समाज गायन होता है। और यह परंपरा शुरू से ही चली आ रही है बंधुओं।
और राधा वल्लभ जी का आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम साक्षात ठाकुर जी और राधा रानी दोनों हैं, और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश होगा। क्योंकि वृंदावन के बहुत सारे मंदिर है, सब ठाकुर एक ही हैं, उनका रूप अलग अलग है बंधुओं। और यहाँ ठाकुर जी को भोग हरिवंश महाप्रभु के वंशज ही लगाते हैं, गोस्वामीगण, ठीक है। और हरिवंश महाप्रभु का जन्म ब्रज में मोहिनी एकादशी के दिन हुआ था। आप समझ जाइए कि वो कितने बड़े ठाकुर जी के प्रेमी थे। और राधा वल्लभ जी की अनोखी बात यह है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, सबकी मनोकामना पूरा कर देते हैं भगवान, क्योंकि वो अपनी इच्छा से यहाँ पे नहीं आते हैं, उनको ठाकुर जी खुद बुलाते हैं, करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरिवंश महाप्रभु की जय हो।